एग्जाम्पल पे आ जाओ, फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 और एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें जो वैल्यू देते हैं वो एंगल देते हैं, और एंगल हमें डिग्रीज में नहीं निकालने, रेडियंस में निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, लिख देता हूँ। साइन इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स -√3/2, थर्ड पार्ट है टेन इनवर्स -1/√3। पहले 3 पार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2-3 मेथड है इन क्वेश्चंस को करने के। ठीक है, पहला मेथड, फर्स्ट आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/√2 को देखो, ये साइन में कौन से एंगल पर वैल्यू मिलती है हमें। जो 1/√2 है, ये साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू मिलती है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, मतलब π/4 पर। तो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4। अब मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, और वो क्या थी, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2। मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ये क्लोज टू। ठीक, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, यानी कि इसका आंसर x कब आएगा, जब x ये एंगल इसके बीच में आता है, -π/2 से। इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, मतलब 1/2 बनेगा। यहाँ पर x कौन है, π/4। तो यहाँ मैं लिख दूँ एज π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बोलो ठीक है ना, जो π/4 है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, कहीं भी एंगल आ रहा है 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर। तो एक तरीका तो ये हो गया, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू π/4। और रीजन बताना है, बिकॉज पहले तो ये बता दो कि π/4 एज π/4 बिलोंग्स टू दिस, एंड बिकॉज साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। है कोई दिक्कत? तो एक मेथड हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करके दिखाऊं तो कोस इनवर्स, ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी जरूरी है, कोस इनवर्स -√3/2। कोस में √3/2 एंगल कहाँ पर होता है, यानी कि √3/2 किस एंगल पर होता है। तो कोस 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कोस 30 सेम होता है √3/2, मतलब कोस में 30 डिग्री पर होता है। लेकिन ये नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 30 यानी 150, यानी ये 150 डिग्री पर वैल्यू होगी, करेक्ट। तो ऐसे करते हैं, पहले माइनस लिखा रहने देते हैं और यहाँ लिखते हैं कोस ऑफ π/6। π/6 का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री। अब मैं माइनस कोस थीटा को लिख सकता हूँ, माइनस तो बाहर निकल नहीं सकता ना इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ऑफ π माइनस π/6। ये पॉइंट समझ पाए हो, ये मैंने कैसे लिखा है। रीजन, बिकॉज माइनस कोस थीटा कैन बी रिटन एज कोस ऑफ π माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो पाई माइनस करके लिख दिया, 180 माइनस 30 150। तो ये बन गया कोस इनवर्स कोस ऑफ 5π/6। एलसीएम लिया, 6 पाई माइनस पाई, 6 एलसीएम आ गया ना, 6 पाई माइनस पाई, 5π/6। अब कोस इनवर्स कोस 5π/6 का आंसर 5π/6 क्या लिखेंगे, एज 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज्ड, एंड cos inverse cos x can be taken as x for all x that belongs to its range and its range is 0 to π। तो ये हमने देख लिया कि 5π/6 0 से π के बीच में, पाई का मतलब 6π/6 होगा या नहीं होगा, पाई को 6π/6 लिख सकते हो। तो 5π/6 तो 6π/6 से छोटा ही होगा, इसका मतलब 5π/6 पाई से छोटा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, उसके बीच में आ गया, तो आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं एक मेथड से करके दिखा रहा हूँ तीनों क्वेश्चन को। अब इसी को tan इनवर्स माइनस 10 में कितने एंगल पर लिख सकते हैं, 30 डिग्री पर लिख सकते हैं। 1/√3 कहाँ पर होता है, tan 30 डिग्री पर, 30 डिग्री कितना होता है हमारा π/6। अब माइनस 10 π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10 ऑफ माइनस, दोबारा समझाऊँ, ये आ गया, चलें आगे।
तो अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाला क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, -π/6 लिख सकता हूँ, एज -π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 ओपन में, इसके बीच में आता है, एंड tan इनवर्स ऑफ 10x किसके इक्वल होता है, x के फॉर ऑल x जो किसको बिलोंग करते हैं -π/2 से π/2। हर एक क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज में करते जाओगे, ये चीज़ दोबारा दोबारा रिकॉल होती जाएगी। ये मेथड बहुत सही है, प्रॉपर्टी आपकी वापस से ही रिवाइज होती रहती है। तो इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत। ये एक मेथड था इन क्वेश्चंस को करने का। दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड पहले बाकी पार्ट कराऊँ क्या कंप्लीट, या इसी में ही बता दूँ। फर्स्ट वाला तो आई गया समझ में, ये हटा रहा हूँ। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें निकालनी है ना, जिसको सॉल्व करना होता है उसको आप एक्स लेट कर लो, थीटा वाई। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सॉल्व करने का गोल्डन रूल है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसको क्या लेट कर लो, कोई अनदर वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी, और ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो। क्या करा मैंने, ये जो इनवर्स है इसको राइट साइड ले जाएंगे। जब ये राइट साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल साइन में, तो ये साइन एक्स बन जाएगा, और इस साइड क्या रह जाएगा। क्लियर होगी बात। यानी कि जब भी शिफ्ट होते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अगर इनवर्स है तो सिंपल में आ जाएगा और सिंपल है तो इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन इन्वर्टेबल था तभी तो यहाँ आया। तो ये बात तो कंफर्म है कि एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, और एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। ये -π/2 से π/2 साइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन है, और साइन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन साइन फंक्शन की इनफाइनाइट है। एक पर्टिकुलर पाई के गैप में वो फंक्शन बाइजेक्टिव 1/1/2 बनता है, जो कि ओरिजिन के पास -π/2 से π/2 में सारी वैल्यूज लेता है। हमने उसकी कोर डोमेन को क्या करा रखा है, -1 से 1 रिस्ट्रिक्ट करा रखा है। तो साइन इनवर्स की वो डोमेन बन गई -1 से 1, और रेंज बन गई ये। अब ये मेरे पास बन गया देयरफॉर, अब साइन एक्स और जो अब 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब और भी कुछ लिख सकता हूँ, पॉजिटिव कहाँ होता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अब सेकंड में अगर पॉजिटिव होता है तो पाई -π/4 पे जाएगा तो 3π/4 हो जाएगा, और 3π/4 उसके बाहर चला जाएगा, वहाँ तो ओवरलैप करता है। तो वी हैव टू टेक वन एंगल ओनली, एक ही बनेगा। दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने एक्स इसके बीच में लिया है ना, दैट्स इट। तो ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हमारे पास है, कोई दिक्कत। चलें आगे। अच्छा, अब इसी तरह से इन क्वेश्चंस को भी करके दिखाऊं। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मुझे इसी मेथड से करना हो तो मैं इसी को कैलकुलेट कर लूँगा, थीटा। यहाँ से मेरा कोस थीटा कितना निकल जाएगा, -√3/2। लेकिन बता दूंगा कि थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई में। चलें आगे। अब कोस ऑफ, इसको माइनस में कोस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, π/6, कोस ऑफ 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कोस ऑफ थीटा है, लेकिन ये कंपेयर तब हो सकता है जब ये माइनस को हटा दूँ, अंदर तो जाता ही नहीं है, क्योंकि कोस माइनस थीटा ही माइनस, मतलब बाहर ही नहीं जाता है इसके अंदर, ये माइनस कंज्यूम कर लेता है, पता हो तो। कोस और सीकेंट माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं, साइन वगैरह सारे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कोस तो माइनस को खा जाता है। तो यहाँ वाला अगर इधर इधर मेरे को माइनस दिख रहा है तो अंदर थोड़ा ना जा सकता है, वो अंदर वाला ही बाहर नहीं आता जब, मतलब इस माइनस का कुछ और इलाज करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होने का मतलब है कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा कोस माइनस कोस थीटा के। क्योंकि थीटा अगर हमारा एक्यूट एंगल है तो पाई माइनस थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। बेसिकली पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो पाई में से थीटा माइनस करेंगे, पाई 180 डिग्री में से 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू माइनस कर दो, आपका आंसर 91 से 180 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में जाएगा कोस नेगेटिव होता है, और 180 वाली प्रॉपर्टी में फंक्शन चेंज नहीं होता, पढ़ा हुआ 11th में। तो साइन पाई कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। साइन में प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ASTC रूल के अकॉर्डिंग साइन और कोसेक का घर सेकंड होता है और बाकी चारों का नेगेटिव। तो ये माइनस कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। थीटा कौन है, π/6, तो पाई माइनस π/6 आया समझ में।
यानी कितना बन गया 5 और कोस थीटा 5 आया तो थीटा कितना आ गया 5 क्या थीटा इसके बीच में लिया है मैंने, हाँ 0 से पाई के बीच में लिया। तो दिस इज अनदर मेथड, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? एक और तरीका भी है ये माइनस वाले क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका क्या है, आपने ये पढ़ा था कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस। हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कराई थी स्टार्टिंग में। जब तक हमने सारी 15 प्रॉपर्टीज उनके सबके कन्वर्जन और सब कुछ नहीं किया तब तक हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अब हम कोई भी प्रॉपर्टी से इसको कितने भी मेथड से करा सकते हैं। अब हम सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेगा, क्योंकि वो कहेगा अभी हमने कराई नहीं है। अरे हम पेपर में थोड़ा ऐसा होता है, जिस मर्जी मेथड से कर लो। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूँ कोस इनवर्स ऑफ -√3, और अगर मैं कह रहा हूँ पेपर में मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आऊँगा, क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगी ये। सोचो जरा ध्यान से, इसको आपने ऐसे लिखा और इसके बाद है ही क्या, √3 पर तो पता ही है कोस π/6 है, और ये π/6 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो पाई माइनस π/6 कितना आ गया 5π/6। रीज़न बता देना कि π/6 किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई में, है कि नहीं है? तो वो ज़्यादा आसान हो गया। अब इसको करके दिखाऊँ या कर लोगे? कर लोगे। इसमें डायरेक्ट था ना एक tan इनवर्स -x का फॉर्मूला, माइनस तो माइनस ही बाहर आ जाएगा, और 1/√3 π/6 होता है, तो -π/6 वैसे ही बन गया। ठीक है, इसके बाकी बचे हुए 3 पार्ट एक मेथड से कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट है कोट इनवर्स -1/√3। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स -1। नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। बताओ मेरे को इसकी वैल्यू माइनस कोट इनवर्स 1/√3 सही है या गलत है? तेरे को नहीं पता अभी। पाई माइनस 3 में पाई माइनस की प्रॉपर्टी लगती है, किस किस में? CCS, कोस कोट सीकेंट। कोस कोट सीकेंट में पाई माइनस आते हैं, और बाकी 3 में माइनस बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन से में? इन्वर्स की बात है ये, साइन में, टेन में और कोसिकेंट में। चले आगे। तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस अब कोट इनवर्स 1/√3। 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, कोट में π/3, कोट 60 डिग्री होता है 1/√3। ये हट जाएगा, बचा क्या? कैंसिल नहीं करके दिखाना, गलत होगा वो, आपने सीधा लिखना π/3। और ये बता देना π/3 किस में बिलोंग करता है, 0 से पाई ओपन। कोट इनवर्स के लिए रेंज 0 से पाई ओपन थी, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2π/3। और कोई मेथड से करके दिखाऊं क्या? समझ तो आई गया इसका आंसर को। इसमें माइनस बाहर निकल जाएगा, सही है, इसमें बाहर निकल जाएगा। और 1 बताओ कोसिकेंट में कहाँ होता है, साइन में कहाँ होता है 1? 90 डिग्री पर। कोसिकेंट में भी 90 पर होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट π/2। तो क्या आंसर आएगा, -π/2। π/2 किस में बिलोंग करना चाहिए, जो π/2 है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से क्लोज्ड में, एक्सेप्ट क्लोज्ड है ना, है कोई दिक्कत? माइनस में तो बाहर ही आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 रहेगा, और 1/2 कहाँ पर होता है, साइन इनवर्स साइन π/6 पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एलिमेंट्स की बुक से, फर्स्ट एक्सरसाइज का, मतलब एग्जाम्पल्स में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज कर लेना आप कंप्लीट, जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट टाइम ले लेना। अब आई थिंक आने नहीं चाहिए डाउट, बट चलो देख लो जो भी है। एग्जाम्पल 2, इसका 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 का 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट साइन कोस इनवर्स, बस इसके बाद सीधा कैलकुलस करेंगे स्टार्ट। साइन कोस इनवर्स 1/2 कोस साइन इनवर्स 5/13। देखो जितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी आप उसमें से किस किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग में रखो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते जा रहे हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी का कर लिया साइन इनवर्स साइन एक्स, अब सेकंड का यूज़ कर रहे हैं साइन साइन इनवर्स एक्स वाला। उसमें x -1 से 1 डोमेन वाला होता था, इनवर्स की डोमेन और फंक्शन की रेंज, है ना। अब ये साइन इनवर्स होना चाहिए या ये कोस होना चाहिए, उसको करने के भी बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड साइन
तुम्हें याद होगा मैंने एक टेबल सिखाई थी, ये ट्रायंगल वाला शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी। ट्रिक क्या है, कोस इनवर्स है 1/2, कोस है ना, इनवर्स को छोड़ो, कोस है ना, और कोस फंक्शन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 बेस होगा और 2 हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल की। कैसे निकाली, h का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, तो इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 आ गया। अब साइन इनवर्स, इस कोस इनवर्स को किस में चेंज करना है, अब होता क्या है, p अपॉन h, p कितना है √3 और h कितना है 2। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, तो आंसर कितना आता है आपको इसमें प्रॉपर्टी एज सच चलो कर दो मेंशन कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, लेकिन ये जरूरी स्पेशली -1 से 1 बताने की नीड नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ 1 से बड़ा या -1 से छोटा आ गया सपोज, तो फिर क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। नहीं समझ रहे, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आप उसको ठीक क्या करोगे, साइन इनवर्स 2 आ गया, साइन इनवर्स 2, तो अब उसका आंसर 2 थोड़ा ना दोगे, आप उसको क्या कहोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, क्योंकि रियल में तो एंगल x -1 से 1 के बीच में ही दिया होगा, एंगल नहीं है ये एक्चुअल में नंबर है। देखना ये नंबर है ना x यहाँ, अब साइन इनवर्स ऑफ नंबर क्या देगा, एंगल, और साइन ऑफ एंगल वही नंबर नहीं दे देगा, इसका मतलब नंबर का नंबर ही आ गया। इसका मतलब ये फोग लग गया, फोग, g इनवर्स था, f फंक्शन था, g इनवर्स ऑपरेट हुआ y पर तो x आया, और एफ एक्स पर ऑपरेट हुआ तो y आ गया, तो y टू y पर ही चला गया, आइडेंटिटी बन गया, और y नंबर था, f फंक्शन था x टू y पर, तो x डोमेन में एंगल थे और y रेंज में -1 to 1 था। साइन के बारे में नहीं आया क्या, तो ये मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं, ये कर दो तो ये आपका आंसर आ गया। और -1 से 1 के बीच में ही है ये, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ही है ये। चले आगे, एक मेथड, अब इसी टाइप से इसको कर दो, कोस ऑफ, अच्छा एक चीज़ और, इसी में ही आपने ये भी बताना है इस कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया था मैंने, ये टेबल ये तो बना दो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ ज़रूर बता दो। देखो ये बता दो कि कोस इनवर्स x को आपने इस साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो कैसे कन्वर्ट किया, ये वाली चीज़ 1 - x² का रूट, बस ऐसे तो किया। देखो ये कोस इनवर्स x है, इसका मतलब x/1 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कैसे निकाला, बेस का स्क्वायर माइनस में, तो 1 - x² का रूट, y में 1 तो लिखो ही मत, तो कोस इनवर्स x को क्या यूज़ किया, साइन इनवर्स 1 - x²। क्लियर, जो प्रॉपर्टी है उसी टाइम याद कर लोगे, उसी टाइम बना लोगे, अभी याद करने की नीड तो नहीं है ना, जो लिखवा रही थी अपने आप बन जाएगी इसमें। अब इसमें देखें तो कोस ऑफ, यहाँ के लिखूंगा कोस इनवर्स 12/13, देखो मैंने 12/13 कैसे आइडेंटिफाई किया होगा, ये 13 है यहाँ, ये 5 है, तो ये 12 आएगा, साइन होता है p अपॉन h, तो 5h 13, बेस कितना आ जाएगा 12, यानी 169 - 25 144 का 12, 5 12 13 की बनती है फेमस ट्रायंगल। कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कितना आ जाएगा आंसर 12/13। दो बातें बता दो, बिकॉज फर्स्ट कोस ऑफ कोस इनवर्स x इक्वल टू x, एंड साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 - x²। हाँ 13, क्लियर। चलें आगे, अब थर्ड क्वेश्चन, इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए मेरे को, 10 में, तो tan इनवर्स, और tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x रियल, सभी के लिए होता है। बस अब इसको हमने 10 में, ये बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर 15 आ गया, 289 में से 64 या 225 का 15 आ गया। अब चाहिए मेरे को p अपॉन b होता है, तो 15/8, तो कितना आंसर आ जाएगा, मेंशन कर दोगे प्रॉपर्टीज, है ना। एक मेथड, दूसरा मेथड, इन क्वेश्चंस को करने का दूसरा मेथड। अगर आपको ये सब नहीं करना तो एक काम करना, मैंने गोल्डन रूल सिखाया था, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। लेट क्या करेंगे, कोस इनवर्स 1/2 को थीटा ले लेंगे, तो यहाँ से बताओ कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बना क्या, पहले तो ये सोचो, ये कोस साइन थीटा ही बन गया, जब इसका नाम मैंने थीटा रखा है तो ये स्टेटमेंट साइन थीटा बन गई। अब मेरे पास कोस थीटा है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा को क्या लिख दो, 1 - कोस स्क्वायर थीटा का, ये वही था x और 1 - x², और 1 - 1/, और 4 - 1 3/, तो √3/2 आंसर आ गया। नहीं हुआ क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, प्लस माइनस आएगा क्या, प्लस ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अगर आपका कोस थीटा पॉजिटिव है, नंबर
तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट करके दिखाऊं इसी थर्ड पार्ट इस मेथड से, या कर लोगे? चलिए आगे फोर्थ पार्ट देख लें। कोस ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 13/12 किससे करके दिखाऊं? थीटा लेट करके या डायरेक्ट? अगर कोसेकेंट इनवर्स की टेबल देख लें ये वाला, तो हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर 12, तो यहाँ 5 आएगा। अब मुझे कन्वर्ट किस में? कोस में करना है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन नहीं, हाँ कोस क्या होता है? बेस, बेस 5 है, तो 5 डिवाइड बाय 13, तो ये कोस आ जाएगा, कोस इनवर्स। और कोस इनवर्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्सप्लेन कर दोगे प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक्सप्लेन कैसे करोगे? कोसेकेंट इनवर्स एक्स को मैंने चेंज किस में करा? कोस इनवर्स में। इस एक्स का मतलब x/1 है, और यानी कि हाइपोटेन्यूज x है और ये 1 है, तो ये चीज़ x² - 1 का रूट आई। बेस होता है तो x² - 1 का रूट डिवाइड बाय में x, तो ये मेंशन कर देना। कोसेकेंट इनवर्स x को हमने ये यूज़ किया। है कोई दिक्कत? ठीक है, ये लेट करके ही करता है, जो बुक वाला है वो आपका लेट करके ही करता है। बाकी कर सकते हो आप लेट करके भी, मैंने दोनों मेथड बता दिए। लास्ट पार्ट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या दे रखा है? 10 ऑफ हाफ, क्या दे रखा है? फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट। देखो भाई, इसमें आप अगर इसको क्या करते हो, डायरेक्ट मेथड से करते हो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेट करके ही करते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/4, क्योंकि डायरेक्ट से मैं इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, लेकिन ये 1/2 काटने नहीं देगा 10 को 10 इनवर्स, इसका मतलब हो ही नहीं पाएगा। अब साइन इनवर्स 3/4 को कैलकुलेट कर लिया मैंने, थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट 10 ऑफ हाफ जिसकी वैल्यू निकालनी थी, ये स्टेटमेंट क्या बन रही है? ये स्टेटमेंट बन रही है भाई 10 ऑफ θ/2। बोलो हाँ या नहीं? साइन इनवर्स 3/4 का नाम मैंने क्या रखा था? थीटा, ये थीटा डिवाइड बाय 2, तो साइन थीटा 10 θ/2 बन गई। 10 θ/2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं 9th 11th क्लास के अंदर, आपको कोस थीटा और एनसीईआरटी क्वेश्चन होते थे। कोस थीटा 3/4 दिया हुआ है, आपको निकालने हैं साइन θ/2, कोस θ/2 और 10 θ/2। एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता था ये वाला, और इन तीनों के निकालने के लिए कोस थीटा ही चाहिए होता था हमें। एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के मिसलेनियस के लास्ट 8th 9th 10th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के होते थे, सेम एग्जाम्पल भी होता है। इसको साइन θ/2 कोस θ/2 लिख सकते हो हाँ या नहीं? लिख सकते हो। साइन θ/2 का ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन फॉर्मूला, चलो मैं एक बार समझा देता हूँ कहाँ से आया। क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद है? 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। याद है या नहीं? ऐसे cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों याद है? ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करा दूं और ये स्क्वायर था, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा 1 - cos 2 θ/2 और cos थीटा 1 प्लस, अब साइन θ/2 का बनेगा 1 - cos, एंगल डबल हो गया, तो θ/2 का डबल थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? थीटा का डबल 2 थीटा था, तो θ/2 का डबल थीटा, और नीचे वाला 1 + cos θ/2, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट। बताओ 2 से 2 कट कर दूं? हाँ, रूट में ही कट गया। अरे भाई क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? थोड़ी बदतमीजी कर दी मैंने, अलग अलग लिख कर काट देना आप। ठीक है, कटेगा ना? डिवाइड अलग अलग करके काट देना। तो पॉइंट क्या है? अब मेरे पास क्या बना ये 1 - cos θ/, दोबारा समझाऊँ क्या? चलें आगे। ठीक हो गया। अब वैल्यू है क्या cos थीटा की? साइन की है, तो cos की निकाल लो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 9/16। कोई दिक्कत? cos थीटा नेगेटिव कैसे हो सकता है अगर साइन थीटा पॉजिटिव है? तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप, है या नहीं है? और सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है? इसका आंसर ही फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। बात समझ रहे हो? साइन इनवर्स 3/4, हम ये कहते हैं कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है, साइन इनवर्स x एक फंक्शन है जिस फंक्शन में जो x की वैल्यूज़ हैं वो -1 से 1 लेता है, और जो रेंज है इसकी, जो आंसर्स आते हैं वो -π/2 से π/2 में आते हैं। क्या मैं इसका पोस्टमार्टम कर सकता हूँ 2 पार्ट में? -1 से 0
यूनियन 0 से 1 बोलो सही है या नहीं? दोनों जगह 0 इंक्लूड है तो भी यूनियन में क्या फ़र्क पड़ता आएगा तो उसके अंदर एक बार। सही आया, समझ में आई? इस पर ओपन कर देता हूँ। चलो, क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ इसका आंसर -π/2 क्लोज्ड से 0 में आएगा और इसका 0 से π/2 क्लोज्ड में आएगा? बोलो हाँ या नहीं। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब यहाँ 3/4 था, 3/4 0 से 1 के बीच में, तो आंसर 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में होगा तो कोस भी क्या होगा? पॉजिटिव। और मैं क्या कह रहा था कि अगर यहाँ पर कोस की वैल्यू प्लस माइनस साइन से लिखोगे, आप यहाँ प्लस और माइनस लगाओगे, प्लस तो ले ही रखा है, आप माइनस लगाओगे तो कोस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और कोस नेगेटिव आ गया यानी कोस नंबर नेगेटिव आ गया तो थीटा π/2 से पाई में जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स में -1 से 1 के लिए 0 से पाई होता है। और अगर इसके भी दो टुकड़े कर दें -1 से 0 और 0 से 1, तो इसका आंसर 0 से π/2 में रहेगा, लेकिन इसका आंसर π/2 से तो क्लैश नहीं हो गया? क्लैश हो गया ना भाई। ये कहाँ जाएगा? इसमें, और वो माइनस वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगी और ये कौन से में जाएंगी? फोर्थ में जाएंगी, तो क्लैश नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस देगा ही नहीं, अगर देगा तो फिर हम माइनस पहले निकाल लेंगे कहीं, या उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, और उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया कि हम प्लस ही क्यों लेते हैं? ठीक है, कुछ भी ना कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ भी ऐसे रहना नहीं चाहिए कि ठीक है प्लस ही, वैसे तो मॉडुलस ही आता है जब स्क्वायर को हटाते हैं तो, क्योंकि नॉर्मली हमें प्लस माइनस की हैबिट फिर यहाँ से पता नहीं लगता कि हमने फिर अभी कहीं हम आगे जाके कहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन और मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्लस माइनस लो, और जैसे वेक्टर 3D के अंदर लगा लो, मैं यहाँ कहूँगा प्लस माइनस लो, और फिर कभी तुम्हारे माइंड में आया कि अच्छा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ तो नहीं लिया था प्लस माइनस, तो हर एक चीज़ का लॉजिक आना चाहिए प्लस माइनस, पर मैंने क्लियरिटी दे दी कि क्यों ही लिया मैंने प्लस माइनस, क्यों नहीं आ रहा। 16 - 9 √7 बाय में 16 का कितना आ गया? 4। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? क्या किया मैंने? इसको लेट करा थीटा, इसको उधर ले गया, साइन थीटा निकल गया। कोस थीटा 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा से निकाल लिया और कोस थीटा निकल गया। उसके बाद tan वो बन गया θ/2, साइन बाय कोस लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक बैकबोन लगाई, एंगल डबल होना था, डबल होके कोस ही आएगा। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी दे रखा हो, आपको इसको कन्वर्ट कोस में ही करना होगा, क्योंकि यूज़ तो कोस ही होने वाला है। अब क्या बनेगा? 1 - √7/4, 1 + √7/4। समझ में आया क्या किया? बस वैल्यू पुट कर दी, और अब बताओ क्या किया? 4 - √7, 4 + √7, 4 से 4 एलसीएम कैंसिल, कोई दिक्कत? इसको रैशनलाइज कर लो, 4 - √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर क्या बन गया? 4 - √7 का स्क्वायर और रूट, और नीचे क्या बना? 16 - 7। रूट तो अभी भी इस पर भी आएगा, हाँ या नहीं? रूट तो दोनों पे ही था ना, a + b a - b² - b², तो 16 - का 7, 9, 9 का 3 आ गया बाहर, और ऊपर कितना आ गया? 4 - √7। आंसर नहीं हुआ क्लियर? 4 बड़ा होता है √7 से, तो 4 - √7 का स्क्वायर 4 - √7 ही आएगा। है कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन डाउट होगा मेरे ख्याल से, हाँ या नहीं? अब तो हो जाएगा, है ना? अब ट्राई करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आर्यन था ये वाला डाउट? चलो, वो इसीलिए था कि 11th क्लास का जो थोड़ा बहुत है ना फॉर्मूला, वो तो करना पड़ेगा आपको। कोई नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करते करते ट्रिग्नोमेट्री अपने आप रिकॉल होती जाएगी, जो फॉर्मूले 12th क्लास में यूज़ होने हैं। ये कर लो चैप्टर ढंग से, उसके बाद कैलकुलस में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड एग्जाम्पल देखना, थर्ड एग्जाम्पल, कोट इनवर्स -1/5 = x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन एक्स एंड कोस एक्स की। देखो आपका मैथ जो है ना इस चैप्टर के ऊपर बहुत हद तक टिका हुआ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रही है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं। तो कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करवाएगा तो ये तो यूज़ करवाएगा ही करवाएगा। सही, इसकी वेटेज खुद कम है इस चैप्टर की। हमें साइन एक्स और कोस एक्स फाइंड करने हैं, दिया हुआ है कोट इनवर्स -1/5। तो क्या करते हैं? कोट एक्स = 1/5। समझ में आ गया? क्या करा मैंने? इस कोट को उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। अब आपको ये बात तो कंफर्म्ड है कि x किस में बिलोंग करेगा? स्पेसिफिकली x π/2 से पाई में है या नहीं है? कोट नेगेटिव है ना, कोट नेगेटिव है तो x को कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड में। फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही होगा। अब कोट x यानी कि क्लियरली x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रीजन? बिकॉज कोट x इज नेगेटिव। दोबारा समझाऊं? ठीक है। अच्छा, आप सेकंड में है तो साइन एक्स और कोस एक्स निकालने हैं। कोट से आप क्या निकाल सकते हो? कोट से कोसेकेंट निकाल सकते हो क्या?
कोसेकेंट एक्स होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का रूट, हाँ या नहीं? प्लस का लूँगा या माइनस का? अब कोई लॉजिक नहीं है, आपको ये पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लेंगे, समझ में आया? 1 प्लस -1/5 जो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो पता है ना फॉर्मूला, 10th क्लास वाला है। 25 + 1 26 का रूट डिवाइड बाय में 5, 25 का 5 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई? कोसेकेंट की। तो साइन की वैल्यू क्या निकलेगी? 5/, पॉजिटिव होता है ना साइन भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आ गया। अब कोस निकालना है, तो कोस एक्स क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट। अब माइनस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस नेगेटिव होता है। आया समझ में? 1 माइनस क्या वैल्यू डालूँ? साइन की वैल्यू 25/26, साइन स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दोगे। 26 में 25 किया 1/√26, तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई -1/10। दोबारा बताऊँ, ये आ गया समझ में? ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4। 2 पार्ट है इसके। पहला, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 9 ने तो आज आना ही नहीं था। चलो, अब tan इनवर्स 1 π/4 समझ में आया क्या? इसको 10 π/4 लिखा, एडजस्ट हो गया। और ये वाला इसको क्या लिखेंगे? कोस ऑफ π/3, 60 डिग्री पर होता है ना कोस 60, साइन 30 है ना, सेम होता है। और 180 में से 60 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 120। इसका मतलब ये कोस 120 डिग्री है, और कोस 120 और 120 0 से पाई के बीच में भी आता है। 120 कितना होता है हमारा? 2π/3। करके दिखाऊँ क्या प्रॉपरली? ये आ गया समझ में? इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 3π प्लस का 8π, तो कितना आंसर आ जाएगा? 11π/12। वैसे प्रॉपरली करना है, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिखा। कोस इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे? 1/2 को कोस π/6, नहीं कोस π/3, और 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन π/6, ये π/3 आ गया, और ये π/3 हो गया, तो कितना आंसर आ गया? 2π/3। है कोई प्रॉब्लम? ठीक, चले आगे, देख लो कोई डाउट है तो। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? एग्जाम्पल 4। 5th एग्जाम्पल पे आ जाओ, बस करना प्रॉपरली इनको। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी बार बार करवा दिया। 5th एग्जाम्पल, ये लास्ट है क्या? चलो 5th देख लेते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अगर ये क्वेश्चन, तो इसको लेट कर लो थीटा, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ सॉल्व। इट इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3 माइनस, क्या तुम्हें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, माइनस बाहर आ जाता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1/2। है कोई दिक्कत? साइन π/3 प्लस 1/2 कहाँ पर होता है? π/6 पर। और साइन इनवर्स साइन π/6 आ जाएगा, क्योंकि π/6 तो बिलोंग करता है उसकी रेंज में। अब π/3 कितना होता है? 60 डिग्री, और π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। टोटल कितना बना? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर आ गया इसका 1, खत्म। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो 10 लिखा सेम टू सेम, 2 कोस लिखा, अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6, 1/2 होता है साइन π/6, π/6 बचेगा, और 2 × π/6 कितने पे आ जाएगा? इसका मतलब कोस में कितना बचेगा? π/3, और कोस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, और 60 डिग्री, और 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो 1, और ये tan इनवर्स चल रहा था तो tan इनवर्स 1 रह गया, और tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आ जाएगा? चलें आगे, लास्ट पार्ट करते हैं। कोस ऑफ कोस इनवर्स -√3/2 प्लस π/4, कोस ऑफ
इसकी वैल्यू पाई माइनस कोज इनवर्स रूट 3/2 प्लस π/4। दोबारा समझाऊँ क्या, प्रॉपर्टी थी। और रूट 3/2 को कोज में कितने एंगल पर लिखोगे, π/6 पर, 30 डिग्री पर होता है कोज 30 रूट 3/2। क्या बचा, पाई माइनस π/6 प्लस π/4। ऐसे ही कर लो, प्लस माइनस कोज ऑफ पाई माइनस π/12 प्लस करेंगे π/12। देखो मैंने क्या करा है, ये 45 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री। 45 में 30 का कितना बचा, 15 प्लस का, 15 प्लस का यही है। देखो 180 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 30 आता है और 12 से करोगे तो 15 आएगा। एलसीएम हमारे से 12 भी आ जाएगा वो सब करने के बाद। कोज ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता ही नहीं होता, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा π/12। अब कोस π/12 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको आप लिख सकते हो कोज ऑफ 15 डिग्री, पहले तो π/12 को, अब 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए 1/√2 कोस 45, कोस बी यानी कोस 30 डिग्री रूट 3/2, फिर प्लस हो जाएगा कोस के फॉर्मूले में साइन 45 इंटू साइन 30। तो क्या आंसर आया, √3 + 1/2√2 और विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ, तो ये कंप्लीट आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट कोज ऑफ 6th, इवेल्युएट कोज ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एलिमेंट से होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, कल करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। कोज ऑफ, अब साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख दोगे, देखो यहाँ कोज है तो अंदर कोज के फॉर्मूले से ही कैंसिल आउट हो सकते हैं ये, तो देखो कोज के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखो, कोज इनवर्स 3/5, ट्रायंगल बनाकर देखना जरा, 3 5 तो ये 4 आ जाएगा। कोज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख दूँ 4/5। समझ में आ गया कैसे किया। और कोट इनवर्स को भी कोज में कर लो, तो इसके लिए अनदर ट्रायंगल 3/2 मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3 का 9, 2 का 4, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13, √13 हाइपोटेन्यूज। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा 3/√13। क्लियर। कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y की प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y, कोज इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, क्लियर है, लगाते हैं। तो कोज ऑफ कोज इनवर्स आया 4/5 इंटू 3/√13, अब माइनस 1 में से 4/5 का स्क्वायर और फिर 1 में से 9/13 या 3/√13 का स्क्वायर। चलिए आगे, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, कोज ऑफ कोज इनवर्स, तो वो तो हट ही जाएंगे, कोज ऑफ कोज इनवर्स 12/5√13 माइनस, देखो ये 3/5 आएगा, 25 माइनस 16/25 9/25 मतलब 3/5, और 13 माइनस 9 4, 4/13 का रूट, तो 4 का रूट 2 और डिवाइड बाय √13। क्लियर। इसका मतलब क्या बन गई बात, कोज ऑफ कोज इनवर्स ऑफ क्या बना 6/5√13 आ गया ना, 12 में से 6 किया 6, ये दोनों तो एडजस्ट हो जाएंगे बिकॉज वी नो कोज ऑफ कोज इनवर्स x इक्वल टू क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो इसका आंसर कितना आया 6/5√13। रैशनलाइज करूँ या रहने दूँ, करना चाहो तो रैशनलाइज कर लो, नहीं तो ये छोड़ दो। क्या आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना आज।